हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन थी सत्यवती जिसके गर्भ से जन्मा महाभारत। वीडियो को जानने के लिए वीडियो की तरफ बने रहे। महाभारत के अंतर्गत सत्यवती की कथा बहुत दिलचस्प है। सत्यवती पांडव और कौरव की परदादी थी। सत्यवती अपने पिछले जन्म में अछोदा नामक एक दिव्य स्त्री थी। वे बहारीसद पितरों के कुल से उत्पन्न हुई थी। वे तीव्र तपस्या में लगी तो पितर उसके सामने आए। वे उनमें से अमावासु नामक एक की ओर आकर्षित हो गई। यह बात पितर लोग जान गए। उन्होंने अच्छादों को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। उन्होंने अछोदा से कहा कि राजा शांतनु से विवाह करने और 2 बेटे को जन्म देने के बाद इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। वे भगवान विष्णु के एक अवतार को भी जन्म देगी। पृथ्वी पर अपना वास पूरा करने के बाद सत्यवती पितरलोक लौट गई। अब उन्हें अष्टका के रूप में भी पूजा जाता है। वासु एक राजा थे। वे मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे और उसके लिए तपस्या करने लगे। इंद्र ने उन्हें वापस आने और चेदी के राजा के रूप में पदभार संभालने के लिए राजी कराया। उस समय तक वासु ने बहुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। इंद्र ने उन्हें एक विमान रथ जो उड़ सकता था और वैजयंती माला भी भेंट की। विमान में भी अपने पूरे राज्य के ऊपर चलते थे और देखते थे कि क्या हो रहा है। इस वजह से भी उपचारिचर के नाम से भी जाने जाते थे। राजा वासु ने गिरिका से विवाह किया। अपनी पत्नी के साथ समागम से पहले ही राज्य के एक दूर के हिस्से पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। राजा को उनका शिकार करने के लिए अचानक जाना पड़ा। दूर होते हुए भी उनका मन गिरिका के विचारों से भरा हुआ था। जैसे वे पत्नी के साथ पहले समागम की कल्पना करते गए, उनका वीर बाहर आ गया। उन दिनों के लोग नर नारी मिलन का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रजनन के लिए ही समझते थे। वेदों के अनुसार वीर पूरे शरीर और आत्मा का सार है। राजा वासु नहीं चाहते थे कि उनका वीर व्यर्थ हो जाए। उन्होंने अपने वीर को एक पत्ते के प्याले में रखा और एक पांच को बुलाकर उसे अपनी रानी के पास ले जाने के लिए कहा। राजा चाहते थे कि रानी उस वीर द्वारा गर्भ धारण कर ले। आपको पता ही होगा कि ऋषि भारद्वाज ने भी एक पत्ते के प्याले में अपना वीर एकत्रित किया था, जो एक अप्सरा को देखने पर निकल गया था। इससे ही गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। बाज पत्ती के प्याले को राजधानी की ओर ले गया। रास्ते में एक अन्य बाज ने उसे देखा और सोचा कि वह कुछ खाना ले जा रहा होगा। वे दोनों मध्य आकाश में लड़े। वीर नीचे नदी में गिर गया। ब्रह्मा जी ने अद्रिका नामक अप्सरा को मछली बनने का श्राप दिया था। वह नीचे नदी में थी और वीर उसके ठीक सामने आ गिरा। उसने इसे निगल लिया और गर्भवती हो गई। जब अद्रिका मछली ने गर्भ अवस्था के 10 महीने पूरे किए तो वह मछुआरे के जाल में फंस गई। जब उन्होंने उसे काटा तो अंदर से 2 बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। वह कन्या थी सत्यवती। मछुआरे जुड़वा बच्चों को राजा वसु के पास ले गए। राजा ने उन्हें पहचान लिया कि वे उनके ही बच्चे थे। उन्होंने लड़के को स्वीकार कर लिया और मछुआरे के प्रमुख दास राज से कहा कि वह उस लड़की को अपनी बेटी के रूप में पालें। राजा वासु के पास महान आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसे उन्होंने तप और इंद्र के आशीर्वाद से पाया था। वे अपने महल में बैठकर तीनों लोकों में जो कुछ हो रहा था उसे देख सकते थे। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते थे। जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा, समझ गए कि यह कोई और नहीं बल्कि अछोदा का पुनर्जन्म है। उसे भगवान विष्णु के एक अवतार को जन्म देना है। जिस रहस्यमय तरीके से यह होना है वह तभी हो सकता है जब उसे मछुआरे के बीच एक साधारण लड़की के रूप में पाला जाए। चूंकि वह एक मछली के गर्भ से पैदा हुई थी, इसलिए उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। इसलिए लोग सत्यवती को मत्स्य गंधा कहते थे। सत्यवती यमुना नदी के किनारे मछुआरे के बीच पली बड़ी। वह लोगों को नदी पार कराकर उनकी मदद भी करती थी। यह झूठा प्रचार है कि जब पराशर मुनि ने सुंदर सत्यवती को देखा तो उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया और उसके साथ आनंद लेना चाहा। लेकिन सच्चाई यह नहीं है कि महाभारत ऐसा कुछ नहीं कहता है। व्यास जी महाभारत के रचयिता है। पराशर मुनि उनके पिता थे और सत्यवती उनकी माता थी। क्या आपको लगता है कि वे इतना अपने ही पिता और माँ के बारे में इतना निंदनीय कुछ लिखेंगे? व्यास जी जानते
थे कि वे भगवान का अवतार है और वे अपने ही जन्म के बारे में लिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वे अपने जन्म के बारे में इतने तुच्छ और मूर्खपूर्ण तरीके से लिखेंगे? वास्तव में क्या हुआ था जानिए। पराशर मुनि जानते थे कि भगवान विष्णु उनके वीर से जन्म लेने वाले थे। वे महान तपस्वी थे, उनसे कुछ भी छिप नहीं सकता था। वे यह भी जानते थे कि अवतार राजा वासु की बेटी के गर्भ से जन्म लेगा, जो बाद में कुरु वंश की रानी बनेगी। पराशर मुनि तीर्थ यात्रा पर थे। उन्होंने यमुना के तट पर आकर सत्यवती को देखा। सत्यवती को देखते ही वे जान गए कि वह राजा वासु की बेटी है। यह महाभारत के निम्नलिखित श्लोक है। सत्यवती ने पराशर मुनि को नदी के उस पार ले जाना शुरू किया। मुनि ने सत्यवती को आगे के कार्य के बारे में बताया। सत्यवती को कुछ आशंका थी, मैं एक अनुशासित बेटी हूँ, अगर मैं अपनी कुंवारीपन खो दूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मुनि ने उन्हें बताया कि बच्चे को जन्म देने के बावजूद वे कुंवारी ही रहेंगी। नदी के दोनों किनारों पर लोग हैं, वे हमें देख रहे होंगे। मुनि ने कोहरा बनाकर दोनों को छिपा दिया। सत्यवती ने तुरंत अपनी गर्भ अवस्था पूरी की और नदी के बीच एक द्वीप में बच्चे को जन्म दिया। बच्चा भी तुरंत बड़ा हो गया और वयस्क बन गया। एक तोहफे के रूप में मुनि ने सत्यवती के शरीर के मछली की गंध को एक सुगंध में बदल दिया, जिसे एक योजना दूर से महसूस किया जा सकता था। इसके बाद सत्यवती को लोग योजना गंध, गंधवती और गंधकाली इन नामों से पुकारने लगे थे। सत्यवती अपने परिवार के साथ एक कुंवारी के रूप में रहती रही। सत्यवती ने शांतनु से किया था विवाह। शांतनु की पत्नी गंगा ने उसके पास उन दोनों के पुत्र भीम को छोड़कर चली गई थी। शांतनु ने एक बार सत्यवती को यमुना के तट पर देखा और उसे पसंद किया। शांतनु विवाह में उसका हाथ मांगकर दासराज के पास पहुंचा। दासराज ने कहा, मुझे ऐसे करने में खुशी ही है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपके बाद मेरी बेटी का बेटा ही राजा बनेगा। शांतनु दुखी होकर वापस चले गए। वे भीष्म को कैसे हटा सकती थी? राज्य पर भीष्म का ही अधिकार था, लेकिन भीष्म इकलौता पुत्र था। क्षत्रिय को कभी भी शस्त्र उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या होगा अगर भीष्म को कुछ हो गया तो? ये वह महान कुरु वंश का अंत होगा। यही कारण था कि शांतनु दोबारा विवाह करना चाहते थे, लेकिन भीष्म को उनके अधिकार से वंचित करना अनुचित था। जब भीष्म को अपने पिता को दयनीय स्थिति में देखा तो सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जाकर दासराज से मुलाकात की। दासराज ने भीष्म से कहा, सत्यवती वास्तव में राजश्री वासु की पुत्री है। उन्होंने ही मुझे बताया है कि कुरु राजा शांतनु के अलावा कोई भी उसके लिए योग्य पति नहीं हो सकता है, लेकिन उनको पहले से ही एक बेटा है जो आप है। सत्यवती के पुत्र कभी भी खुद को आपसे बेहतर साबित नहीं कर पाएंगे। आपसे बेहतर कोई नहीं है, फिर उनका भविष्य क्या होगा? फिर भीष्म ने स्वयं सत्यवती और शांतनु का विवाह करवाया और हस्तिनापुर आ गए। सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रगंधा और विचित्र वीर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.